दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। गुरुवार स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसी हुई भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन भगवान विष्णु के प्रतीक और समय के चक्र के रूप में किया गया है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। एक बार यह छोड़े जाने पर शत्रु का वध करके ही वापस लौटता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने चक्र हैं। इनके नाम भी अलग अलग हैं, जैसे कि देवी के चक्र का नाम मृत्यु मंजरी है, भगवान शंकर के चक्र का नाम भवरेंदु और श्री विष्णु के चक्र का नाम कार्ता चक्र है। वहीं श्री कृष्ण द्वारा धारण करने वाला चक्र सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इसे भगवान शिव ने प्रकट किया था और भगवान विष्णु को दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए दिया था। एक अन्य कथा में भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से इसका निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। विवाह के पश्चात संज्ञा सूर्यलोक में रहने लगी, लेकिन वह सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी यह पीड़ा अपने पिता को बताई। पुत्री की व्यथा को सुनकर विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज से चक्र का निर्माण किया। इतने पर भी जब सूर्य का तेज कम नहीं हुआ तो विश्वकर्मा ने सूर्य से पुष्पक विमान शिव के त्रिशूल का भी निर्माण किया। एक अन्य कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र को भगवान शिव ने प्रकट किया था और एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की। दैत्यों के विनाश के लिए श्री हरि ने शिव से अमोघ अस्त्र मांगा। तब शिव ने उन्हें अमोघ अस्त्र के रूप में चक्र प्रदान किया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार नारायण, जिन्हें हम भगवान विष्णु भी कहते हैं, उन्होंने सोचा कि वो अपने इष्ट देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 1000 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और आंखें बंद करके संकल्प को दोहराया और अनुष्ठान शुरू किया। किंतु आज इस क्षण में भगवान शंकर भगवान की भूमिका में थे और भगवान नारायण भक्त की। भगवान शिव शंकर को एक ठिठोली सूझी। उन्होंने चुपचाप सहस्त्र कमलों में से एक कमल को चुरा लिया। नारायण अपने इष्ट की भक्ति में लीन थे, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता न चला। जब 999 कमल चढ़ाने के बाद नारायण ने 1000वें कमल को चढ़ाने के लिए थाल में हाथ डाला तो देखा कि कमल का फूल था ही नहीं। कमल पुष्प लाने के लिए न तो वे स्वयं उठकर जा सकते थे और न ही किसी को बोलकर मंगवा सकते थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मर्यादा है कि भगवान की पूजा अथवा कोई अनुष्ठान करते समय ना तो बीच में उठा जा सकता है और ना ही किसी से बात की जा सकती है। वो चाहते तो अपनी माया से कमल के पुष्पों का ढेर थाल में प्रकट कर लेते, किंतु इस समय वो भगवान नहीं बल्कि अपने इष्ट के भक्त के रूप में थे। अतः वो अपनी शक्तियों का उपयोग अपनी भक्ति में नहीं करना चाहते थे। नारायण ने सोचा कि लोग मुझे कमल नयन बोलते हैं और तब नारायण ने अपनी एक आंख शरीर से निकालकर शिव जी को कमल पुष्प की तरह अर्पित कर दी और अपना अनुष्ठान पूरा किया। नारायण का इतना समर्पण देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़े। इतना ही नहीं, नारायण के इस त्याग से शिव जी मन से ही नहीं बल्कि शरीर से भी पिघल गए और चक्र रूप में परिणित हो गए। ये वही चक्र है जो नारायण हमेशा धारण किए रहते हैं। तब से नारायण वही चक्र अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करते हैं और इस तरह नारायण और शिव हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस चक्र के प्रयोग से ही भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े किए थे और बाद में 51 शक्तिपीठ के रूप में वो पूजे जाते हैं। समुद्र मंथन के समय में भी अमृत बांटते समय श्री हरि ने इसी अस्त्र से स्वरभानु दैत्य का शीश काटा था। अमृत पीने के कारण दैत्य मरा नहीं, उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। इसी अस्त्र से मंदांचल पर्वत को भी काटा गया। राजा अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए चक्र प्रदान किया था। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से इसी चक्र ने राजा अम्बरीश को बचाया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का सबसे पहला प्रयोग करवीर के अत्याचारी राजा श्रगाल के अत्याचार से वहां की प्रजा को बचाने के लिए उस पर किया था। इसके साथ ही युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने इसी अस्त्र से शिशुपाल का वध किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस चक्र को भगवान शिव ने भगवान विष्णु को, श्री विष्णु ने अग्निदेव को और अग्निदेव ने वरुण देव, वहीं वरुण देव ने भगवान परशुराम को और परशुराम जी ने श्री कृष्ण को अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया था।
भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद सुदर्शन चक्र वहीं अदृश्य हो गया और कलयुग में भगवान विष्णु कल के अवतार में इसे फिर से धारण करेंगे। हमारी आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।